इसे कंधे पर उठा कर क्यों ले जा रहे हो? शहंशाह है क्या कहीं का? सर ये बेहोश है इसलिए। तो घसीट के ले जाओ। ए मजदूर, तू समझता क्या है अपने आप को? अरे साला तुम्हें गन क्यों दिया है? चलाओ ना। अरे मेरे बाप ऐसा मत कर, अगर उन्हें पता चल जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। जो लोमड़ी कल तक हड्डियों के टुकड़ों पर पलटी थी, हिम्मत तो देखो उसकी, चली है आज शेर को सिखाने। नहीं एसपी बहुत कड़क है पुष्पा। घूस के लिए मान गया तो फ्लावर समझे क्या? वह बहुत ईमानदार है पुष्पा, वो घूस नहीं लेते। मुझसे कौन भला ईमान वाला? तू नहीं समझेगा पुष्पा। अब तो पुष्पा को समझाएगा। तुम्हारे साथ डील किया तो पुष्पा को फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, वायर है मैं। हाँ भाई, जैसी थारी मर्जी। सर तो पकड़ लाए उस मजदूर के। सर वो लकड़हारा आम नहीं है। तो इमली से के? पुष्पा है सर। पुष्पा पुष्पा पुष्पा, आखिर है कौन है पुष्पा? कहीं के भगवान से के? भगवान नहीं सर, राजा है। मजाक कर रहा है हमारे साथ? हमारे माथे में सी लिखा से के? लिखा से? क्या सर? सी लिखा से? नहीं सर, नहीं सर। तू साले तू देख क्या रहा है? सर पे चिड़िया के बीट से के? हंसी आ रही से? ना ना, मजा आ रही से। उसकी कुंडली निकाल और बता इस शनि को किस इलाके में जाना से? पुष्पा की कहानी थोड़ी अलग है सर। चंदन के पेड़ जैसी, बढ़ने में टाइम जरूर लगता है, पर उसके बाद जितनी छांव में धूप से अपनों को बचाती है, उतनी ही औरों को रात में डराती है। शेषाचलम के पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा गांव आता है, तिरुमला। उसी गांव में लगभग 21 साल पहले कुछ लोग जंगल के रास्ते से जा रहे थे। तभी एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। देखा तो एक बच्चा वहीं बैठे रो रहा था। लोगों ने देखा और उसे गांव ले आए। पूरे गांव में पता किया, पर गांव में उसे जानने वाला कोई नहीं था। उसके पास जंगल में मिली 2 ही चीज़ें थी। एक फ़ोटो जो थी शायद किसी 35 साल के इंसान की, और दूसरे एक अनजान पौधे की जिसे गांव में कोई नहीं जानता था। गांव के लोगों ने इसे भगवान में चढ़े फूल जैसा ही माना, और इसीलिए बड़े बूढ़ों ने उसे नाम दिया। अरे पुष्पा। हाँ दादा। कहाँ जा रहा है? तालाब जा रहा हूँ मछली का शिकार करने। पुष्पा पूरे गांव में रहा करता, कभी इनके यहाँ तो कभी उनके वहाँ। वो जिस घर खाता उनके काम में हाथ बटाता और उन्हीं के आंगन में सो जाता। उसे जंगलों में जाना पसंद था। वो अक्सर जंगलों में जाता रहता, और जंगल के इस प्यार ने उसे अपने रग रग से वाकिफ करा दिया। सिर्फ हवा की दिशा, पत्तियों की सरसराहट, पैरों के वजन और पेड़ों की आहट से वो इंसान तो इंसान, जानवरों के नाम के साथ वो कितनी दूरी पर है ये भी बता देता था। यहाँ से पूरब की ओर 22 गज पे एक बाग है जो तेजी से इधर आगे ही बढ़ रहा है। एक दिन एक बच्चा पुष्पा के पास आया। पुष्पा भैया, एक पागल हाथी ने बगल के गांव के 10 लोगों को मार दिया और हमारे गांव की तरफ आ रहा है। अरे पुष्पा भाऊ, आज तुमने मुझे बचा लिया। ये बंदूक कब ली? कांस्टेबल चाचा की है। और ज्यादा लगी तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, ज्यादा कुछ नहीं। पुष्पा, तूने हाथी को मार कर ठीक किया। पता है वह हाथी 10 लोगों को मार कर आया है। मरेगा काय को नहीं,
पहले उसके बच्चे को उससे छीना, फिर उसे बेहोशी का इंजेक्शन मारा। गलती क्या की, बदला ही तो लिया है। गांव के कोने में एक वीरान कुआं है जहां पर एक बच्चा खेलते हुए गिर गया। पुष्पा यह जानने के बाद सीधा रस्सी लेकर आया, पेड़ में फंसाकर सीधा कुएं में कूद गया और जब आया तो बच्चे के साथ। पुष्पा ने अपने गांव को अपने घर जैसा ही माना। शहरी लोगों ने जो जंगल में आग लगाई थी वो पुष्पा के सूझबूझ से ही बुझी। पुष्पा अब बड़ा भी हो गया और दुनियादारी को पास से समझने लगा। ऐसे ही एक दिन उसे पता चला कि शेषाचलम के पहाड़ों की गोद में पाई जाने वाली लाल चंदन की लकड़ी की दुनिया भर में बहुत मांग है। इसकी लकड़ी से बनी चीजें हजारों और लाखों में बिकती हैं। इन लकड़ियों को जंगल से कटवा कर बेचने का काम बगल गांव में रहने वाला जॉली रेड्डी करता था, जो धंधे के बीच आए पैसों को अपने पास भेजता था और धंधे के बीच आए लोगों को भगवान के पास। तिरुमला के भी कई लोग जॉली के लिए काम करते थे, पर इस काम में खतरा बहुत था। पुलिस आती और पकड़ के ले जाती। उन्हीं के साथ पुष्पा भी जाने लगा, पर पुष्पा की बारी में ऐसा नहीं होता था। पुष्पा की पहली बारी ही थी कि डीएसपी गोविंद को खबर लग गई और वो चला आया जंगल चेक करने के लिए। और उधर पुलिस के बारे में पता चलते ही हड़कंप मच गई। कहाँ साला रे?